अभी से अच्छा देखे ना তাহলে আচ্ছা তাহলে এটা চ্যাপ্টারটা খোলা যাক। ডিডাকশন ফ্রম গ্রস টোটাল ইনকাম। আজকে তাহলে ডিডাকশনের সবকিছু পড়ে নেব। ডিডাকশন, আচ্ছা ডিডাকশন ফ্রম গ্রস টোটাল ইনকাম বলতে কি বোঝায় তার আগে বুঝতে হবে যে গ্রস টোটাল ইনকাম বলতে কি বোঝায়। গ্রস টোটাল ইনকাম বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, গ্রস টোটাল ইনকাম বলতে কি বোঝায়? ইনকাম ফ্রম স্যালারি, 5টা হেডের ইনকাম মিলে কি হয়? গ্রস টোটাল ইনকাম। স্যালারি হেডের ইনকাম, হাউস প্রপার্টি হেডের ইনকাম, বিজনেস প্রফেশন হেডের ইনকাম, ক্যাপিটাল গেন ইনকাম আর আদার সোর্সের ইনকাম, এগুলো সব মিলে কি হয়ে যায়? 5টা ইনকাম मिले, 5টা हेडर इनकम मिले की है ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड में मिला के जो इनकम निकल के आता है वो जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, उसमें से क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, कौन सा सेक्शन में क्या क्या डिडक्शन है, वही हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा, 80C में कितना मिलेगा, 80CC में कितना मिलेगा, 80CCC में कितना मिलेगा, 80TTA में कितना मिलेगा, 80G में कितना मिलेगा, 80D में कितना मिलेगा। ये सारा डिडक्शन जो इनकम से मिलता है माइनस करने के बाद जो मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से, ये सारा डिडक्शन माइनस करके जो इनकम निकल के आता है वो इनकम है टोटल इनकम। तो आज इसी सेक्शन के बारे में, ये जो सेक्शन है इन सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ কোথায় নিচের কোশ্চেন রয়েছে? প্রথম দিকে যেগুলো পাঠিয়েছিল না আইটিআর 1 এর প্রথম যেটা পাঠিয়েছিল ওটা তো আইটিআর 1 এর কোশ্চেনগুলো ছিল প্রথমটা। সেকেন্ড যে কোশ্চেনগুলো ছিল সেই বক্স করে সেগুলো টিডিএস ট্যালিতে করতে হবে। 40 marks, out of 40 marks 20 marks is for ITR fill up and another 20 marks is for TDS entry in tally। maximum ITR 1 2 maximum 3 rarely, yes 3 rarely comes। Then so today we'll learn about these sections, so let's start। first section is 80C। 80C, so deduction can be in respect of payment, deduction can be in respect of income also। डिडक्शन जो मिलता है वो पेमेंट के लिए हो सकता है, इनकम के लिए भी हो सकता है। डिडक्शन जो मिलता है चैप्टर 6 में, डिडक्शन जो मिलता है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, ये डिडक्शन दो तरह की हो सकता है। पेमेंट बेस हो सकता है, पेमेंट बेस हो सकता है या फिर इनकम बेस्ड हो सकता है। कुछ डिडक्शन पेमेंट बेस्ड है, कुछ डिडक्शन इनकम बेस्ड है। तो 80C में जो डिडक्शन है फर्स्ट सेक्शन डिडक्शन का वो पेमेंट बेस्ड है। 80C कौन सा इस सेक्शन में जो डिडक्शन मिलता है वो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है। तो इस सेक्शन में देखेंगे कौन कौन पर्सन ये बेनिफिट ले सकता है इस सेक्शन का। इंडिविजुअल इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है एंड एचयूएफ। इस सेक्शन किसके लिए है? अगर LIC प्रीमियम पे करते हो या फिर प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो या फिर NSC खरीदते हो। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हो।
ये भी एक तरह की डिपॉजिट है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है जो पैसों के अगेंस्ट इशू किया जाता है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, ठीक है। ये भी एक तरह डिपॉजिट ही है, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। एनएससी करोगे तो में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, थोड़े डिफरेंस है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए इतना ही याद रखो, ये एक तरह की डिपॉजिट ही है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है ये सब करने के लिए, और एटसेट्रा है मतलब और भी कुछ है, और भी कुछ है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अच्छा, उसके बाद देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन वन और मोर ऑफ द लिस्टेड आइटम। ये नीचे जो लिस्ट किया हुआ है इनमें एक बा उससे ज्यादा लिस्टेड आइटम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो टोटल जो डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 1,50,000। शायद सपोज तुमने ज्यादा इन्वेस्ट किया, ज्यादा पेमेंट किया, ये जो लिस्टेड आइटम है इनमें, लेकिन जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम 1,00,000 तक ही मिलेगा। तुमने इन्वेस्ट किया 1,00,000, सॉरी मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही मिलेगा, 1,50,000 मैक्सिमम। सपोज तुमने इन्वेस्ट किया 1,00,000 तो तुम्हें पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तुमने इन्वेस्ट किया 1,80,000, तुम्हें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 ना। 30% ট্যাক্স তো তুমি 30,000 এর উপর, ও তো তোমার টোটাল ইনকামের মধ্যে, वो जो ये कौन कहाँ से एक्सक्लूड हो रहा है, ये तो ग्रॉस टोटल इनकम में से एक्सक्लूड हो रहा है। तो वो इनकम तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो इनकम तो ऑलरेडी तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूडेड है। अब तुम पढ़ रहे हो कि तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है जो पांचों हेड में मिला के आ रहा है, उसमें से क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा। 80C में कितना मिलेगा, 80C में मिलेगा 1,50,000। इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करेगी, वो कम हो जाएगा, उसी के ऊपर टैक्स देना, ठीक है। तो क्या क्या मॉड है, लिस्टेड आइटम है वो देखो। LIC में इन्वेस्ट करो, उसमें मिल जाएगा। खुद के लिए भी कर सकते हो या फिर पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए भी कर सकते हो। HUF के केस में किसी भी मेंबर के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो, तो डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। मैक्सिमम लिमिट एक दिया हुआ है, अगर पॉलिसी लेते हो 1 अप्रैल 2012 के बाद तो 10% मैक्सिमम तुम्हें छूट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सपोज तुम्हारा जो पॉलिसी है, पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 5 लाख, पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 5 लाख, मतलब मैच्योरिटी के टाइम तुम्हें मिलेगा 5 लाख। लेकिन तुम जो प्रीमियम दे रहे हो, वो है 60,000। यहाँ पे देखो, तुम 60,000 प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन सम एश्योर्ड है जो अमाउंट रिटायरमेंट स्पेसिफाइड पीरियड के बाद मिलेगा, मैच्योरिटी के टाइम मिलेगा, वो 5 लाख है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम तुम्हें डिडक्शन मिलेगा 10%, मतलब तुम प्रीमियम दे रहे हो 60,000 नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना, 10% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख, मतलब मैक्सिमम कितना मिलेगा 50,000। प्रीमियम दे रहे हो 60,000 लेकिन डिडक्शन मिलेगा 50,000। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है ये रूल, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो लिमिट है, ओवरऑल लिमिट तो 1,50,000 है, ओवरऑल लिमिट 1,50,000 है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम तुम्हें डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर वो पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ही लिया गया है, अगर उससे पहले पॉलिसी लिया गया है तो 20% ज्यादा मिल गया। तो अभी जो पॉलिसी चल रहा है तो ऑलवेज 10% ही रहेगा,
20 ये तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कौन आ गया है देख लेते हैं। उसके बाद पीपीएफ में अगर पैसा डालते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अलग है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अलग है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हर कोई कर सकता है, हर कोई, जनरल पीपल जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो भी कर सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू यूलिप ऑफ यूटीआई, एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है यूटीआई का, अगर उसमें पैसा डालते हो, केवल मोबाइल है की पॉकेट मोबाइल, या फिर साइलेंट कर रखबे, আবার কথা শেষ হলো। अगर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूटीआई का और एलआईसी का पैसा डालते हो यूलिप में, ठीक है, यूटीआई का होता है या फिर एलआईसी, दोनों में से। एनुइटी प्लान में पैसा डालते हो, अब एलआईसी का एनुइटी प्लान होता है, उसमें क्या होता है कि तुम अभी पैसा दे दो, जब तुम सीनियर सिटीजन बनोगे तब मिलेगा, पेंशन मिलेगा एज एनुइटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब वही जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ना, मतलब अगर तुम कंट्रीब्यूशन करते हो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, सपोज तुम्हारा 5 चिल्ड्रन है, सबके लिए पैसा दे रहे हो, सबको पढ़ा रहे हो, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा एज्यूम्ड तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का जो ट्यूशन फीस है वही डिडक्शन मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर हाउसिंग लोन रिपे करते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर नहीं, जो लोन लिया हुआ है उसको रिपेमेंट कर रहे हो तो मिलेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसे पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट पोर्शन डिडक्शन नहीं मिलेगा एटीसी में। इंटरेस्ट पोर्शन किस में मिल जाता है, वो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, उधर ही तो मिल जाता है। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल का सिर्फ रिपेमेंट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सुपर एन्युएशन फंड, ऐसे एक सुपर एन्युएशन फंड मतलब ऐसा फंड जिसमें कुछ मिलता है, जिसमें से कुछ मिलता है एज 60 होने के बाद, तो पेंशन मिलता है। तो ऐसे किसी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा उस कंट्रीब्यूशन के लिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा डालते हो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो तो मैंने पहले बता दिए। यूनिट्स ऑफ यूटीआई का यूनिट खरीदते हो या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो। पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड कंपनी का पेंशन फंड में पैसा डालते हो पेंशन स्कीम में तो बेनिफिट मिल जाएगा। डिपॉजिट स्कीम और पेंशन स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक का अगर पेंशन स्कीम है, डिपॉजिट स्कीम है, उसमें अगर पैसा डालते हो तो मिल जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का डिपॉजिट स्कीम में पैसा डालते हो तो मिल जाएगा। अगर इक्विटी शेयर खरीदते हो, डिवेंचर खरीदते हो, यूनिट खरीदते हो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग, कौन सा कंपनी का खरीदना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग का खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग मतलब ऐसा कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज बनाते हैं। हाँ, उसी कंपनी का अगर इक्विटी शेयर खरीदोगे, डिवेंचर खरीदोगे, यूनिट खरीदोगे तो डिडक्शन मिलेगा। एफडी अगर 5 ईयर के लिए डिपॉजिट करवाते हो
तभी मिलेगा। शेड्यूल बैंक के साथ हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के साथ हो सकता है। अगर पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर के लिए 5 ईयर और उससे ज्यादा पीरियड के लिए एफडी करवाते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा ईटीसी में। नाबार्ड बॉन्ड खरीदते हो, नाबार्ड का अगर बॉन्ड खरीदते हो तो भी मिल जाएगा। नाबार्ड ये एक बैंक है, नेशनल रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक बोल के। डिपॉजिट इन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बोल के पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है, अगर उसमें पैसा डालते हो तो मिल जाएगा डिडक्शन। 60 আগে ही तो ओपन করতে হবে। 60 পরে টাকা কোথায় পাবে? ধরে নিলাম। अच्छा नेक्स्ट 80CCC 80CCC ये किस लिए है? पेंशन के लिए है। और एक 21 दिन का पैसा सीनियर सिटीजन के लिए ये कौन सा सेक्शन है? 80CCC पेंशन स्कीम है। अगर पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो कौन सा कंपनी का? LIC या फिर और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी का। LIC का जो पेंशन स्कीम है उसमें पैसा डालते हो या फिर और एनी अदर इंश्योरर एनुइटी प्लान, ठीक है। साल में एक बार पैसा दे रहे हो, क्यों पैसा डाल रहे हो LIC में? क्योंकि तुम चाहते हो कि पेंशन आफ्टर एज 60। अदर इंश्योरर LIC छोड़ के और भी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस। गूगल में सर्च करोगे तो दिखाई देगा। ये होम टैक्स से सर्च करके देख लो और क्या क्या कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। एलिजिबल एसएससी कौन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है? ऑब्वियसली इंडिविजुअल। पेंशन किसे चाहिए? पेंशन कंपनी को चाहिए क्या? फार्म को चाहिए? सिर्फ इंडिविजुअल को ही चाहिए, तो इसीलिए एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल, HUF के लिए नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये क्या लिखा है? कंडीशन। अच्छा कंडीशन में बोला जा रहा है कि पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ये सेक्शन में तो बेनिफिट मिलेगा, कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा वो नहीं बोला गया है। नो लिमिट, लेकिन इस सेक्शन में जो बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000। अगर उससे जमा करवाते हो तो इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, जमा करवा सकते हो, कोई बात नहीं। Whichever is less means amount deposited and amount deposited और 1,50,000, whichever is less। सपोज तुमने डिपॉजिट किया है 40,000, क्या तुम्हें बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 का लेस करने का? लेस मैक्सिमम कितना कर सकते हो? डिडक्शन मिलेगा 40,000, तुमने इन्वेस्ट किया ही है 40,000, whichever is less दोनों में से। सपोज तुमने इन्वेस्ट किया है, मैंने बताया 40,000, तो 40,000 1,50,000 दोनों में से कौन सा लेस है? 40, तो 40 डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में। কি 2 লাখ টাকার উপরে হতে হবে? মানে 1.5 লাখ টাকার উপরে হতে হবে তো। কেন উপরে হতে হবে? তুমি কতটা ইনভেস্ট করেছো দেখতে হবে। তুমি কি ইনভেস্ট বলতে এখানে LIC-র পেনশন ফান্ড পড়ছি তো, পেনশন ফান্ডে কত জমা করেছো? 3 লাখ করে, তাহলে 1.5 লাখ ही ছাড় পাবে। তোমার যে গ্রস টোটাल इनकम আছে, तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उनमें से मैक्सिमम इस सेक्शन में 80CC में मैक्सिमम 1,50,000 तक ही डिडक्शन मिलेगा। 1,50,000 যেটা কম হয়ে যাবে 1,50,000 থেকে 1,40,000 করে 1,40,000 ডিভাইড করে দিও। এখানে তোমাকে বলা হলো যে তুমি যতবার ICA তে আসবে ততবার তোমাকে 5 টাকা করে দেওয়া হবে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম তুমি পাবে 200 টাকা।
ঠিক আছে, তার মানে কি তারপরে যদি আসো আর পাবেই না, আসতে থাকবে, সেটা এদিকে ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इस बात देखो 80 सीसीडी 80 सीसीडी ये कौन सा सेक्शन है, ये किस पर्पस के लिए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड पेंशन स्कीम, ये भी पेंशन स्कीम है, ये कौन सा पेंशन स्कीम है, ये पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उधर जो पेंशन स्कीम था वो किसका था, LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस, किसी इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन यहाँ पे जो पेंशन स्कीम है, यहाँ पे जो पेंशन फंड है जिसमें तुम पैसा डालोगे वो किस कौन सा फंड है, पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एलिजिबल एसएससी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी है। एसएससी मतलब है जिसे टैक्स पे करना होता है, जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स का कुछ प्रोसीडिंग्स चल रहा होता है, उसे एसएससी कहा जाता है। कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, इंडिविजुअल यहाँ पे है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। अगर सैलरीड एम्प्लॉई है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ सैलरी, और जो अमाउंट तुमने उस फंड में कंट्रीब्यूट किया है, उस पेंशन फंड में, और 10% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लोअर, जितना जो भी लोअर है वही डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, এখানে एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में गवर्नमेंट का एक कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कंट्रीब्यूशन जो है दो पार्ट है, एक एम्प्लॉयर का पार्ट है और एक एम्प्लॉय का पार्ट है। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका मैक्सिमम 10% डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी 10%, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम। सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम्हारे लिए एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है और तुम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो पेंशन स्कीम में, तुम्हारा भी 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका भी 10% मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 10%। मैक्सिमम 10% मतलब जितना तुम कंट्रीब्यूट किए हो और मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का 10%, दोनों में से जो लोअर है देखना पड़ेगा वही। अच्छा, जो पर्सन एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है उसमें पैसा डालना चाह रहा है, जैसे कि अटल पेंशन योजना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, लेकिन यू आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन दैट केस बोला जा रहा है कि जो अमाउंट तुम डाल रहे हो उस पेंशन स्कीम में, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम व्हिच एवर इज लेस, तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है, पांचों हेड में मिला के जो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ रहा है उसका 20% ले लो, और जो अमाउंट तुमने उस पेंशन फंड में डाला है वो ले लो, दोनों में से जो लोअर है वही डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में 80CCC। अंडरस्टूड? अच्छा, CCD है, ठीक है। CCC था किसके लिए, लाइफ पेंशन स्कीम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एनी अदर इंश्योरेंस। इस सेक्शन में 80CCD इस सेक्शन में एक एडिशनल डिडक्शन भी है, जो कि जिसमें बताया जा रहा है कि
जिसमें बताया जा रहा है कि अगर तुम एनपीएस में पैसा डालते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें पैसा डालते हो तो तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ये तो लिमिट मिल रहा है, ये तो मिलेगा, प्लस अगर एनपीएस में पैसा डालते हो उसके साथ साथ ये भी मिलेगा 50,000। तो कितना सेक्शन पढ़ लिया? हाउ मेनी सेक्शन? 3। फर्स्ट सेक्शन में डिडक्शन अमाउंट कितना था? फर्स्ट सेक्शन में कितना डिडक्शन अमाउंट था? 1,50,000 मैक्सिमम। सेकेंड सेक्शन में कितना था मैक्सिमम डिडक्शन? 50। थर्ड सेक्शन में मैक्सिमम डिडक्शन कितना था? कुछ नहीं था, मैक्सिमम तो कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे परसेंटेज बताया गया था कि इतना परसेंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा उस सेक्शन में 80 CCD में। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो तीनों सेक्शन तुमने पढ़ाई किए हैं, तीनों सेक्शन जो तुमने पढ़ाई किए है, तीनों सेक्शन में जो अमाउंट अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकल के आ रहा है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.5 लाख। मतलब ये तीनों सेक्शन में तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैक्सिमम बेनिफिट 1,50,000 ही मिलेगा। क्योंकि लास्ट जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है मैक्सिमम 1,50,000। देखो इस सेक्शन के हिसाब से तुम मैक्सिमम बेनिफिट कितना ले सकते हो? डिडक्शन 1,50,000। इस सेक्शन के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट 1,50,000 ले सकते हो। इस सेक्शन के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट इस सेक्शन के हिसाब 10% ऑफ सैलरी ले सकते हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ क्या GTI ले सकते हो। लेकिन तीनों सेक्शन में मिला के तुम जो बेनिफिट लोगे उसका टोटल अमाउंट 1,50,000 से ज्यादा नहीं होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद 80D 80D किसके लिए है? 80D किसके लिए है? किसके लिए है? इंडिविजुअल HUF के लिए है। किस लिए है? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो प्रीमियम देना पड़ेगा। उसी प्रीमियम का डिडक्शन तो 80D में मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो पेरेंट के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए। तो एक साइड रखो सेल्फ एंड फैमिली, दूसरी साइड रखो पेरेंट्स। एक साइड सेल्फ एंड फैमिली, दूसरे साइड, हाँ, एक साइड रखो सेल्फ फैमिली, दूसरे साइड पेरेंट्स। तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? देखो ये सेल्फ फैमिली मतलब सेल्फ इंडिविजुअल, सॉरी, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। स्पाउस मतलब मेल के लिए उसका वाइफ है स्पाउस, फीमेल के लिए उसका हस्बैंड है स्पाउस। तो 80D इस सेक्शन का बेनिफिट कौन ले सकता है? इंडिविजुअल या फिर HUF। तो कंपनी नहीं ले सकता है क्योंकि उसका हेल्थ किधर होता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस लिए? सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे ऑल्टरनेटिवली बोला जाता है मेडिक्लेम प्रीमियम। इसे ऑल्टरनेटिवली बोला जाता है मेडिक्लेम प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर मेडिक्लेम प्रीमियम, सेम चीज है। अच्छा देखो, अगर फैमिली के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हेल्थ स्कीम में है उस स्कीम में पैसा डाल रहे हो, हेल्थ स्कीम में,
मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवा रहे हो, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो, मेडिकल चेकअप करवा रहे हो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है उसमें पैसा डाल रहे हो। ये तीनों में मिला के मैक्सिमम कितना मिल सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, मेडिकल चेकअप करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है उसमें पैसा डालो, तीनों में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 25,000। अगर फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है, या तुम सीनियर सिटीजन हो या फिर स्पाउस है, तो उस केस में तुम्हारा डिडक्शन और भी ज्यादा हो जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा मिलेगा 25,000। तो टोटल डिडक्शन कितना होगा अगर फैमिली में सीनियर सिटीजन है तो? 50,000, नहीं है तो 25,000। बेनिफिट এখানে প্রিমিয়াম যেটা দেবে তার ছাড় চলছে, कितना प्रीमियम पे कर रहे हो उसका डिडक्शन चल रहा है। अगर प्रीमियम दे रहे हो या फिर हेल्थ चेकअप में खर्चा हुआ है या फिर कंट्रीब्यूट किए हो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है, ये तीनों में मिला के तुम्हारा डिडक्शन 25,000 से ज्यादा नहीं होगा। ইউজের আবার ব্যাপার এখানে কি? একবার হয়ে গেছে, কার্ড নিয়ে আবার সেটাইতে যাচ্ছ, তোমাকে তাহলে দারোয়ান ধরে নেবে, ধরে পেটাবে। এখানে আমি ট্যাক্স রিলেটেড ডিসকাশন করছি, कितना ডিডাকশন মিলেगा वही देखना होगा। একটা কার্ড নিয়ে দুবার গেলে সেটা কি হবে, এখানে কি ডিসকাশন? अच्छा, इसके बाद देखो, अगर पेरेंट के लिए इंश्योरेंस करवाते हो या फिर पेरेंट का हेल्थ चेकअप करवाते हो, तो उस केस में 25,000 मैक्सिमम मिलेगा। अगर पेरेंट में से सीनियर सिटीजन है कोई भी, दोनों में से, पेरेंट मतलब फादर एंड मदर, दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा 25,000। नो, 25। सीनियर सिटीजन एक हो या फिर उससे ज्यादा मेंबर, लेकिन बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा सिर्फ 25। डबल 25 नहीं, डबल 25 एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा, एक ही 25 एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, ये है इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में दो सिचुएशन है, फैमिली के लिए या फिर पेरेंट के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में देखना पड़ेगा कि तुम किसी भी मेंबर के ऊपर ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিট তো পাবে, করিয়েছিল তো। এখানে কথা চলছে তুমি जो इंश्योरेंस करवाए है वो उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 80D में तो जितना पे किए हैं उतना मिलेगा। जिसके ऊपर तुमने करवाए है वो मर गया है नहीं, अभी है कि नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करवाए है, पेमेंट किए हैं तो डिडक्शन मिलेगा 80D में। चाहिए 80D में जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए है। अच्छा, ये है मैक्सिमम डिडक्शन। देखो इधर देखो, ये है मैक्सिमम डिडक्शन। ऐसा नहीं है कि तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए है 5,000, तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा 25,000। तुम्हें 5,000 ही डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो 25,000 लिखा हुआ है ये मैक्सिमम डिडक्शन लिखा है। तुम जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, जितना तुम्हारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में खर्चा होगा, उतना ही डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 25,000 ही डिडक्शन मिल जाएगा, 1 रुपए खर्चा किए 25,000 डिडक्शन मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है।
देखो फैमिली में अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो और 25,000 मतलब मैक्सिमम 50,000 कथा नय डिस्टर्ब करछो किसी मेंबर के ऊपर किसी भी मेंबर के ऊपर अगर करवाया जाता है तो मैक्सिमम 25,000। सपोज तुम्हारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 25 मेंबर है, सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं तो क्या लिमिट कितना रहेगा? लिमिट सिर्फ 25,000 ही रहने वाला है, कितना भी मेंबर हो कितना भी, क्योंकि बेनिफिट मेंबर को नहीं मिल रहा है, बेनिफिट किसे मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ 80DD, ये किसके लिए है? अगर डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करवाते हो तो 80DD में क्लेम कर सकते हो बेनिफिट। क्यों लो मोबाइल हाथे केन? मोबाइल हाथे केन? पकड़े ढुको, बैगे ढुको। 80 देखो 80DD किस लिए है? अगर डिपेंडेंट डिसेबल कौन है? जिस हाँ बोलो, विकलांगो, हैंडीकैप्ड। अगर डिसेबल डिपेंडेंट के लिए ट्रीटमेंट करवाते हो तो बेनिफिट मिलेगा। किसे बेनिफिट मिलेगा? किसे बेनिफिट मिलेगा? इंडिविजुअल HUF को बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन क्या है? ऐसे ही मिल जाएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या फिर ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा या फिर रिहैबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर जो खर्चा किए है, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा। क्या तुमने उसे एक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? उसे एक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? कोल्ड ड्रिंक का जो खर्चा है, नहीं, कोल्ड ड्रिंक तुम्हें डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है कंडीशन में, ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा या फिर ट्रेनिंग के लिए या फिर रिहैबिलिटेशन के लिए। रिहैबिलिटेशन मतलब उसे रिकवरी करने का जो खर्चा है, ठीक है। एक सेंटर है जिसमें रिहैबिलिटेशन किया जाता है जो डिसेबल्ड है। तुमने क्या किया? उस सेंटर में भर्ती करवाया, उसका रिहैबिलिटेशन जो खर्चा है वो उठा रहे हो, वो खर्चा उठा रहे हो। रिहैबिलिटेशन मतलब रिकवरी, नॉर्मल रिकवरी टू नॉर्मल सिचुएशन। You should have a document showing the proof, showing the payment of money। डॉक्यूमेंट থাকবে जिसमें दिखा रहे हो कि पेमेंट किए है, वो तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा या फिर तुम क्या कर सकते हो, उस डिसेबल के लिए LIC स्कीम में पैसा डाल सकते हो, UTI स्कीम में पैसा डाल सकते हो, या फिर एनी अदर इंश्योरेंस, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें भी पैसा डाल सकते हो, लेकिन डालना जरूरी है और उस डिसेबल डिपेंडेंट के लिए। यहाँ पे फिक्स डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है? 75,000 मिलता है। यहाँ पे फिक्स डिडक्शन है, मतलब अगर तुमने 10 रुपए खर्चा कर दिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो 75,000 का बेनिफिट होने वाला है। अगर वो जो डिसेबल्ड पर्सन है, अगर वो पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी हो जाता है, डिसेबिलिटी का एक परसेंटेज होता है, 60% डिसेबल, 90% डिसेबल, 80% डिसेबल। अगर सीवियर डिसेबिलिटी हो जाता है मतलब 80% से ज्यादा नॉर्मली,
तो उस केस में तुम्हारा फिक्स्ड डिडक्शन 75 से जंप होकर आ जाता है 1,25,000 रुपीज। ये फिक्स डिडक्शन है। तुम 100 रुपये खर्चा किए है तो डिडक्शन मिल जाएगा 1,25,000, क्योंकि तुम डिपेंडेंट के लिए, डिसेबल डिपेंडेंट के लिए खर्चा किए है ना। तुम 10 টাকা করলে তোমাকে 1,50,000 টাকা দেবে। মানে দিবে না, लेकिन तुम्हारे जो यहाँ पे कंडीशन है, तुम्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो रखना ही पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए। अंडरस्टूड। उसके बाद आ जाओ 80D 80DDB। 80DDB किस लिए है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। 80DDB DDB तो ये नॉर्मल डिजीज के लिए नहीं है, जो बुखार और कफ ऐसे छोटे मोटे डिजीज के लिए नहीं है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए है। जिस डिजीज के ऊपर जिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के ऊपर, हाँ ठीक है, আমার বলা শেষ হয়েছে, আমার বলা শেষ হয়েছে, তুমি কি বলবে? তাহলে মাইকটা কি দেবো তোমাকে? इधर देखो কি হলো? ওর সাথে খেলার থাকলে, ওর সাথে খেলার থাকলে প্লেগ্রাউন্ডে চলে যাবে, ঠিক আছে? 80DDB ये पेसिफाइड डिजीज के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए है। ट्रीटमेंट करवाते हो पेसिफाइड डिजीज। कौन सा ऐसा पेसिफाइड डिजीज है? कैंसर है और बोलो HIV, एड्स, ये सब। तो वो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। इसके लिए अगर ट्रीटमेंट करवाते हो तो मिल जाएगा। किसके लिए? तुम खुद के लिए ट्रीटमेंट करवा सकते हो, स्पाउस के लिए करवा सकते हो, चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, जो कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, डिपेंड होना चाहिए, जिसके लिए खर्चा कर रहे हो। मतलब उसका कोई इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर उसका इनकम का सोर्स है तो तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट के लिए खर्चा करना चाहिए, जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा अगर वो किसी डिपेंडेंट मेंबर के ऊपर करवाते हैं, मतलब ये एक्सपेंस करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज डिडक्शन किसे मिलेगा? इंडिविजुअल HUF ओनली, क्योंकि कंपनी का बीमार थोड़ी होता है। ডিডাকশন কিতনা মিলেগা? কি হলো? বডিতে টাচ করবে না, বসে থাকো। অন্যের বডিতে টাচ করছে কেন? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? 40,000 अमाउंट पेड, दोनों में से जो लोअर है। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 40,000। ये पर ईयर है कि पर मंथ है? ये जो तुमने सारा लिमिट देख रहे हो वो पर ईयर है कि पर मंथ है? पर ईयर। তাহলে তুমি তোমার কোয়ারি ধরে রাখবে, কোনো না কোনো সময় একটা এসে পয়েন্টে ডিসকাস হয়ে যাবে। যদি না ডিসকাস হয় তখন লেকচার শেষ হওয়ার পরে জিজ্ঞেস করবে। পুরো যদি না, তুমি যদি না পুরোটা শোনো তাহলে তুমি কি বুঝলে? আমি তো, আমার তো সেটা পরে রয়েছে বলার জন্য, সেটা তো আমার পরে রয়েছে বলার জন্য। আচ্ছা দেখো, প্রেসক্রিপশন
এখানে কি থাকতে হয় বলেছে, শুড মেডিকেল প্রেসক্রাইব ফ্রম দ্য ডক্টর। তার মানে তোমার যে এডস হয়েছে বা এইচআইভি হয়েছে, তাহলে সেটা মেডিকেল প্রেসক্রিপশন থাকতে হবে। এরপরে এসে যাও 80E। 80 এটা মনে রাখা সহজ, দেখো ই রয়েছে তাহলে কিসের জন্য, एडुकेशन लोन। अगर एडुकेशन लोन लेते हो किसके लिए, अपने लिए, तो डिडक्शन मिलेगा तुम्हें ही, इंडिविजुअल को ही, क्योंकि कंपनी थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इंडिविजुअल को ही मिलेगा बेनिफिट। और सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ही बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ही, जो जितना इंटरेस्ट हो रहा है उतना ही डिडक्शन मिलेगा 80E में। हाँ, तो इंटरेस्ट ही मिलेगा अगर तुम्हारा इनकम है तो। যদি আমি প্রথম জব পে ইনকাম স্টার্ট করলাম, তখন আমাকে ওই इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ট্যাক্স দেওয়ার সময়, তাই তো? हाँ, Income tax। तो इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा डिडक्शन 80E में। लोन ले सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक भी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब जो इंस्टीट्यूशन चैरिटी देते हैं, अगर हाँ ट्रस्ट। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, क्या पूरा पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा, क्या तुमने इंटरेस्ट पे किया है 50,000, क्या पूरा डिडक्शन मिलेगा, तुमने इंटरेस्ट पे किए है 5 लाख इंटरेस्ट, तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, यस, आंसर इज यस, 100% डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का, सिर्फ इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट बन रहा था। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन, पीरियड ऑफ डिडक्शन 8 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सपोज तुमने लोन लेकर रखे हैं 2005 में, तो मैक्सिमम डिडक्शन कब तक मिलेगा, 2013 तक। अगर उसके बाद तुम्हारा लोन अभी तक रीपे नहीं हो रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 8 साल तक 8 असेसमेंट ईयर बेनिफिट मिल सकता है एडुकेशन लोन के लिए, इंटरेस्ट का बेनिफिट। अच्छा, 80E छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे क्रॉस कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है या रेलिवेंट भी नहीं, ठीक है। अच्छा, 80G देखो, 80G 80G किसके लिए है, अगर डोनेट करते हो किसी फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को और किसी को भी एटसेट्रा है, लेकिन वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव चैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबल ऑल एसएससी, कोई भी पर्सन इसका बेनिफिट उठा सकता है, कंपनी भी इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि ऑल एसएससी लिखा है, यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं लिखा है। तो डोनेट कोई भी कर सकता है और बेनिफिट कोई भी ले सकता है, तो हाँ, लेकिन डोनेशन जो रहेगा वो काइंड में नहीं होना चाहिए। तुमने क्या किया, एक फर्नीचर गिफ्ट किया है एक ट्रस्ट को, डोनेट किया है फर्नीचर, तो उसका बेनिफिट इस सेक्शन में नहीं मिलेगा 80, सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा। कैश पेमेंट मैक्सिमम 2000 तक ही कर सकते हो, मतलब अगर डोनेट कर रहे हो 5000 तो पूरा तुमने कैश में डोनेट किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर 2000 से ज्यादा है तो बैंक के थ्रू करना पड़ेगा पेमेंट, डोनेशन का पेमेंट बैंक के थ्रू करना पड़ेगा, ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा 80C में। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कौन सा फंड है, यहाँ पे फंड लिखा था ना, देखो इधर देखो, डोनेशन टू सर्टेन फंड लिखा था, फंड कहाँ डोनेट कर रहे हो, फंड पर, ये कौन सा फंड है, फंड लिखा है। इधर देखो फंड मतलब क्या है,
फंड मतलब प्राइम मिनिस्टर, नेशनल रिलीफ फंड, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड। अगर ये सब फंड में तुम कंट्रीब्यूट करते हो या फिर डोनेट करते हो इस सब फंड में, अ, तो तुम्हें कितना डिडक्शन मिल जाएगा? जितना तुमने डोनेट किया है, जितना तुमने डोनेट किया है पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 80G सेक्शन में। 80G सेक्शन में पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा जितना डोनेट किया है। अगर ये सारा फंड में किसी में भी तुम डोनेट करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चारों ऐसे फंड है जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे, जिसमें तुम डोनेट करोगे तो कितना डिडक्शन मिलेगा? पूरा पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा 80G में। ये चारों में अगर डोनेट करते हो तो डिडक्शन कितना मिलेगा? तो 50%। तो तुम किस में डोनेट करना पसंद करोगी? 100% में। अच्छा, एरपॉट ऐसे जॉब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, एंटिटीज है जहाँ पे कितना डिडक्शन मिलता है उसके लिए एक लिमिट है, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अगर तुम किसी लोकल अथॉरिटी को डोनेट करते हो, गवर्नमेंट को डोनेट करते हो, इंस्टीट्यूशन के डोनेट करते हो, किसके लिए? प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूशन को पे करते हो, एसोसिएशन को पे करते हो, लोकल अथॉरिटी को पे करते हो, डोनेट करते हो, पे मतलब यहाँ पे सब डोनेशन, डोनेट करते हो। फैमिली प्लानिंग मतलब इंडिया में एक ही चिल्ड्रन सफिशिएंट है, इसे पूरा इंडिया में फैलाना, इसी को कहते हैं प्रमोट करना। अच्छा, उसके बाद ये तो है प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। उसके बाद अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेट करते हो या फिर टेम्पल को डोनेट करते हो, किसके लिए? रिनोवेशन रिपेयर के लिए। गुरुद्वारा चर्च को डोनेट करते हो या फिर कॉरपोरेशन को डोनेट करते हो फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब, हाँ, तो उसका इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए अगर तुम डोनेट करते हो किसी भी कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन मतलब इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हो, तो वो जो डोनेशन तुम कर रहे हो वो पूरा पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले तुम्हें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये जो सारा डिडक्शन है 80C 80D वो जो मिल रहा है वो माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट निकल के आएगा वही है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसका 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा इस सेक्शन में। सपोज तुमने डोनेट किया है ओलंपिक एसोसिएशन को 50,000, सपोज 50,000 तुमने डोनेट किया है, लेकिन तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है, वो है 4 लाख। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख आ रहा है, लेकिन तुमने डोनेट किया है 50,000, तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिल सकता है? 40,000 तुमने डोनेट किया है। अच्छा, यहाँ पे देखो, तुमने डोनेट किया है 50,000, लेकिन तुम्हारा जो इलिजिबल डिडक्शन है वो है 40,000। 40,000 तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा 40,000। 50,000 তো ইনভেস্ট করে ডোনেট করেছো,
কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে 10% কত হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকামের। ইউ হ্যাভ টু চেক হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট। 10% एडजस्टेड, ये है एडजस्टेड। 4 लाख जो है वो एडजस्टेड टोटल इनकम 10%। 10%, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो 40,000 ही मिलेगा इस सेक्शन में। अच्छा, उसके बाद देखो और एक सेक्शन है रेंट बोल के। रेंट, अगर तुम्हें हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, आगे अगर तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है लेकिन तुम अच्छा, और एक बार फ्रेश हो जाओ। 80 GG ये किसके लिए है? जिसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर वो हाउस रेंट पे करते हैं, अगर वो हाउस रेंट पे करते हैं तो उसे बेनिफिट मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। तो कौन से पर्सन के मिलेगा? जो पर्सन जिसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। जिसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है उसे तो डिडक्शन कहाँ मिल जाएगा? तो सैलरी हेड में मिल जाएगा ना। जिसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसे तो डिडक्शन मिल जाता है वो सैलरी हेड में निकलता है ना, एग्जाम्शन, एग्जाम्शन फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन जिसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता नहीं है लेकिन उसे हाउस रेंट देना पड़ता है, उसे किधर डिडक्शन मिलेगा? वो है 80 चीज, ठीक है। लेकिन लेकिन उसका एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, वो जहाँ पे काम कर रहा है उसका खुद का एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, या फिर माइनर, उसका जो माइनर चाइल्ड है उसके नाम पर भी कोई भी एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे नाम पर एकोमोडेशन है फिर भी तुम भाड़े पे रह रहे हो और डिडक्शन मांग रहे हो गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, एकोमोडेशन मीन्स घर। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? जो रेंट तुमने पे की है, ये तीनों में से जो लोअर लिस्ट है, तीनों में से जो लिस्ट है वही डिडक्शन मिलेगा। 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो जितना डिडक्शन है, ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जितना सारा डिडक्शन तुमने पढ़ाई किया, 80C 80D सब माइनस करके जो निकल के आ रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट निकल के आ रहा है वही है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और 5,000 पर मंथ, ये तीनों में से जो लिस्ट है वही डिडक्शन है 80 GG में, ठीक है, अंडरस्टूड। और 80 TTA तो सेविंग्स अकाउंट के लिए है, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है इंडिविजुअल HUF, ये तो किया है ना ITR फिलअप में कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद 80 TTB देखो, TTB ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए है। उसे कितना मैक्सिमम मिलता है डिडक्शन 80 TTB में? 50,000 तक मिलता है। लेकिन 80 TTA 80 TTB में डिफरेंस क्या है? 80 TTA सेविंग्स अकाउंट के लिए है, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन 80 TTB जो है ये पूरा पूरा डिपॉजिट, सेविंग्स हो, करंट हो, FD हो, पूरा डिपॉजिट, होल डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर है, उसके ऊपर मैक्सिमम 50,000। और ये सीनियर सिटीजन के लिए है। और TTA जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल HUF के लिए है। 80 ওটা স্কিপ করতে বললাম তো, ওটা ইরেলিভেন্ট হয়ে গেছে, ওটা ইরেলিভেন্ট, ওটা এখন কাজে লাগে না। ঠিক আছে, এরই সাথে সাথে তোমাদের শেষ হয়ে গেল, ঠিক আছে, নেক্সট ডেতে দেখা যাবে। আজকে এই পর্যন্ত। কেউ ITR ফিল আপ করতে চাইলে এখান থেকে করতে পারো, যে প্র্যাকটিস করোনি, তুমি প্র্যাকটিস কিও घर में ITR 1 2।
किए है यहाँ पे फिर करो 2 करो यहाँ पे 2 करो बोलो